Look at the example that I am taking. Suppose there is 1000 shareholders. His share forfeited. His share forfeited for non-payment of फर्स्ट कॉल. मान लो उसने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया और डिमांड कैसे हुआ है, एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3 एंड फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड बोला है एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. और फेस वैल्यू ये 1000 शेयर का था, फेस वैल्यू ₹10. नाउ अब क्वेश्चन रेडी हो गया. हाउ द क्वेश्चन इज रेडी कि 1000 का शेयर होल्डर जो था उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया. क्यों फॉरफिट किया गया है, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है. यानी फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, नोटिस भेजने के बाद भी उसने पेमेंट नहीं किया. इट मींस उसके शेयर को फॉरफिट कर ली कंपनी. तो इसका मतलब तो ये क्लियर है ना कि उसने एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट भी दे दिया है, सिर्फ क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड ऑल्सो फाइनल. तो ये दोनों तो दे दिया है. क्लियर. तो ये पैसा कंपनी रख ले रही है. अंडरस्टूड. नाउ अब देखिए मैं आपको इसका एंट्री इसी में करके दिखा रहा हूं. ठीक है कि सबसे पहला ये शेयर कैपिटल में मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. तो देखो यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यहां कितना है, 1000 शेयर्स. क्लियर. इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू. क्लियर. तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, तो आप कैसे चेक करोगे कहां पे फॉरफिट हो रहा है, फर्स्ट कॉल के बाद. तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 6 और 2 फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल तक ही कॉल हुआ है, अभी फाइनल कॉल नहीं कॉल हो पाया है. तो फर्स्ट कॉल में ही फॉरफिट हो जा रहा है. तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितना कॉल कर रही है, 3 + 3 + 2 टोटल 8. तो आई एम राइटिंग हियर इनटू 8 ₹8. that is called a value which I have written here. So what will be the amount, 1000 into 8, it will be 8000. Clear. Now coming to the share forfeiture में मैंने अभी क्या बोला था आपको लिखने के लिए, what you have to write in share forfeiture, you have to write in share forfeiture कि कितना अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है. यहां पे देखो कंपनी फर्स्ट शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दिया है. तो ये पैसा तो कंपनी रख ले रही है ना, 3 + 3 6. तो दैट यू हैव टू पुट इट इन फॉरफीचर शेयर्स. तो नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर 1000 था इंटू 6 रुपीज, तो आप रख ले रहे हो ना, 6 रुपया तो रख लिए ना आप. दैट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट. हाउ मच, दिस इज 6000. नाउ कमिंग टू द allotment and first call. So in this there is no need of allotment. Why? Because allotment वो पेमेंट कर चुका है.
तो एरियर किस में हुआ है उसका? सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया है, तो हिज एरियर ओनली ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में ही फॉरफिट कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट कॉल तक ही रखेंगे, फाइनल कॉल अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल का ही एरियर आ रहा है। तो हाउ मच यू हैव टू राइट इन एरियर? तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल हैज नॉट पेड, दैट इज ₹2, it will be 2000. Now you can say debit and credit is equal. Credit 6 plus 2 8 and debit 8. Got it? This question is fulfilling this concept when forfeiture of shares issued at par. Got it everyone? Again I am telling, listen it carefully, that number of forfeited shares, which was 1000 shares, this is that I have written here, into called up value. Called up value is what? कि कहां तक कंपनी पहुंची थी, एप्लीकेशन हो गया था, अलॉटमेंट हो गया था, फर्स्ट कॉल में उसने पेमेंट नहीं किया है, तो फर्स्ट कॉल तक डिमांड हो चुका है, तो 3 + 3 + 2 इट इज अ कॉल्ड अप वैल्यू। तो 3 3 6 और 2 8 विच आई हैव रिटेन हियर। गॉट इट? एंड देन in forfeiture share what I have written, what amount the defaulter shareholder already paid। तो वो क्या क्या पेमेंट कर दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पेमेंट कर चुका था, तो 3 + 3 6, that I have written here 1000 into 6 6000 in forfeiture, and arrear only on first call, तो 1000 into 2 first call, so 8000 and 8000 are equal। Got it everyone? Clear है? Have you understood this with example? Reply your message. Have you understood what you have to write in share capital, share forfeiture, allotment, calls? Is it clear? Now very good.